नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात कंगाल पाकिस्तान की, जिनके प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ चुकी है। जिस कश्मीर राग को गा करके इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी सियासत चमकाते थे, आज उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके की जनता ने मुनीर और शहबाज की जोड़ी को पूरी दुनिया के सामने ला करके बेनकाब कर दिया है। आतंक की जिस फैक्ट्री को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से चलाया जा रहा था, आज उसका भंडाफोड़ खुद वहां की मजलूम आवाम ने कर दिया है। दशकों से जिस पीओजेके को विकास, बिजली, आटे और तालीम से दूर रखा गया, वहां के नौजवानों के हाथों में पाकिस्तानी फौज ने किताबें नहीं बल्कि बंदूकें थमाई। उन्हें घाटी में आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जब दुनिया ने सवाल पूछा तो इसी पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवादी कह करके अपना पल्ला झाड़ दिया। और देखिए अब कितने गजब की टाइमिंग है कि शहबाज शरीफ, आवाम दाने दाने को मोहताज है, मुल्क भीख मांग करके चल रहा है, और आप चले थे कश्मीर का ठेकेदार बनने के लिए। पीओजेके की आवाम अब आपके घिसे पिटे नैरेटिव को पैरों तले कुचल चुकी है। वहां की चीखें चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि हथियार तुम्हारे, साजिश तुम्हारी, ट्रेनिंग तुम्हारी, तो फिर हम कैसे गुनहगार हो गए। पीओजेके में जेएएसी के प्रमुख नेता सरदार अमन खान ने क्या कुछ कहा है, आप जरा सुनिए। कहते हैं दहशतगर्द है, देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने थी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावला कोट। तो मुल्ला मुनीर कान खोल करके सुन ले कि बंदूक के दम पर हड़पी गई जमीन पर अब जुर्म नहीं चलने वाला है। जिस फौज को पीओजेके की हिफाजत का नाटक करना था, वो वहां के लोगों का हक मार रही है। और आज पीओजेके का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की थोपी हुई इस कंगाली और गुलामी से आजादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी आकाओ, इतिहास गवाह है कि जो दूसरों के घर जलाने के लिए बारूद इकट्ठा करते हैं, एक दिन वो खुद उसी आग में स्वाहा हो जाते हैं। पीओजेके की जो सुलगती तस्वीरें आई है, वो बता रही है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पीओजेके की जनता ने बोला, पाक का झूठ खोला। पाकिस्तान ने दिए हथियार, पीओजेके की जनता कैसे गुनहगार। आतंकियों के हथियार का हिसाब, पाकिस्तान बेनकाब। पीओजेके में नैरेटिव ध्वस्त, नापाक इरादे पस्त। अस्सी हजार का शोर, जनता के आगे मुनीर कमजोर। पीओजेके में खूनी होली, शहबाज मुनीर की कुर्सी डोली। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि पीओजेके की आवाज दबाने में नाकाम मुनीर शहबाज साजिश के तहत लोगों को हथियार दे रहे हैं। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओ के एक्टिविस्ट है, लंदन से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर इशरात अहमद, नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। मसूद चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मसूद, हमेशा ये कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव सेट करता है, अब जो ये अमन खान ने कहा है उस पर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज ही आ रही है, ठीक करवाती हूं। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, जो पीओजेके में चल रहा है,
अब वहां पर आवाज दबाने की लाख कोशिशें की जा रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति घर से निकल करके बता रहा है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो इस तरफ सरहद के पार हिंदुस्तान में शांति की बातें करते हैं, उन्होंने अपने यहाँ किस तरीके से शांति फैलाई हुई है। नमस्कार मीनाक्षी, जय हिंद, शलोम वरुणा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। ये तो पाकिस्तान को 1947 में समझना चाहिए था कि जब देश आजाद हुआ और हमने उन्हें जगह दी तो उन्होंने कबायलियों के साथ एक खूंखार सपना देखा और उन्होंने इस जगह को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। नाम अलग दे दिया और संविधान भी अलग दे दिया, राष्ट्रपति भी दे दिया, प्रधानमंत्री भी दे दिया और बंदूकें भी दे दी। और उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो आपकी नीति है पाकिस्तान की, उसको यहां झोंक दिया। और झोंक दिया तो आज अगर अमन सरदार कहते हैं मानव अधिकारों की दुहाई देते हुए सबके सामने कि हमें इन्होंने बंदूकें दी, हमें तैयार किया एक मुकाम के लिए, एक मिशन के लिए जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, और अब आप हमें ही दहशतगर्द कह रहे हो, तो ये बिल्कुल माकूल सी बात है कि आपने जो किया अब वो आपके कंट्रोल में नहीं। तो आपके दर्शकों को ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि लड़ाई अब बॉर्डर की नहीं रह गई। अब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की लड़ाई कम है, बॉर्डर के अंदर की जो आवाज है उसकी आगाज अब ज्यादा गूंज रही। तो अब उन्हें उसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। अब वो स्पॉन्सरशिप करते हैं, वहां की जो कानून व्यवस्था है, चाहे वो संविधान बदलना चाहे, जो एक्स्ट्रा सीट्स डालना चाहे, जो वहां पे खाना, पानी, आटा, तेल, पेट्रोल नहीं मिले, स्वास्थ्य सेवाएं ना मिले, एजुकेशन सिस्टम ना हो, लोगों को नजरअंदाज किया जाए। जितनी मैप पे देख सकते हैं आप, पूरा डाटा समझ सकते हैं जेओपीए की हालत जो अब यही सवाल एक बार मैं फिर से दोहरा लेती हूँ, मसूद चौधरी से पूछ लेती हूँ कि ये पीओके में जो आवाज वहां के लोगों की गूंज रही है, जो नेताओं की आवाज गूंज रही है, उसे कैसे झुठलाया जाएगा मसूद चौधरी? आजादी सबका हक है, आवाज उठाना सबका हक है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी। देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि आपने जो इंट्रो में चलाया कि जी असला किसने दिया, किस तरह से जो है वो उनकी डिफेंस शुरू हुई, उनका अपना जो एक कैंपेन है, पूरी आज़ादी की जो जद्दोजहद है वो कैसे शुरू हुई, तो उसमें तो हमें वो अपने एंसेस्टर्स की बात बता रहे हैं, अपने दादा, अपने परदादा की बात बता रहे हैं कि उस वक्त से जो डीसी निज़ाम है, उस डीसी निज़ाम ने उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि उन्होंने फिर जो जद्दोजहद है वो शुरू की। तो कश्मीर की जो आज़ादी की गुफ्तगू है वो अपनी जगह पे। आपने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी POJK का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसमें अब आप भी JK इस्तेमाल करने लग गए हैं। अगर वो सीट जिनका के डिस्प्यूट है, जिनका जो मुद्दे का असल हिस्सा है, अगर उन्हीं के ऊपर बात नहीं होनी और उनके ऊपर ही बात नहीं है, तो फिर आप जम्मू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप हमेशा POK कहते थे, आप अब POJK कहने लग गए हैं। बहरहाल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसके ऊपर जो है वो बात को आगे बढ़ाया और इस हकीकी बयानिए को समझने की कोशिश की है कि जो कश्मीरी हैं उनके साथ जम्मू भी जुड़ा हुआ है, वरना पहले तो आप जम्मू को उस कश्मीर के मसले का हिस्सा ही नहीं समझते थे। दूसरी अहम तरीन बात जो मैं करूंगा वो ये है कि मुज़ाकरात, बातचीत या एहतजाज, पुरअमन एहतजाज और फिर उसके अंदर जो लोगों की तादाद है, वो सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। लोग अपना हक मांग रहे हैं, हुकूमत उन्हें एंगेज कर रही है, मसले का किस तरह से हल निकलता है। जम्मू जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके अंदर इलेक्शन होने वाला है जुलाई के अंदर, और उस जुलाई के इंतखाबात पे इस पूरी कैंपेन का बहुत अहम असर पड़ना है। उस तमाम असर के तनाजुर में अगर इस एहतजाज को देखा जाए तो फिर नताइज जो हैं वो बड़े ज्यादा मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है उनसे आपके मीडिया का तो खैर कोई उसकी तरफ इंकरेंस नहीं है। बाकी प्रोपोगेंडा जितना मर्जी कर लें, पहले भी बहुत सारी फेक वीडियोस मैंने पहले भी तो वही कहा था कि आपको लगता है कि भारत आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, लेकिन जो ये आपके लोग हैं, ये आपके लोग चिल्ला रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप भूतकाल में उन लोगों के हाथों में बंदूकें थमाते रहे और अब आप उन्हीं को आतंकी कह रहे हैं।
तो आप कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं कि आपके देश में आतंकी हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपने भी सुना होगा सरदार अमन खान ने क्या कुछ कहा है। इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा पाकिस्तान का रोल है। जिन लोगों को यह सपना दिखाया गया था कि हम आपके लिए आजाद कश्मीर बना करके देंगे, उन लोगों को उस कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ धमगोटू हवा और खाने के लिए गोलियां मिल रही हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा आज़ादी हक है, आवाज़ उठाना हक है, तो फिर ये भी याद रखें कि गोली चलाने वालों के खिलाफ बंदूक उठाना भी हक है। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो इन्होंने अब पार वालों को भी बंदूकें भेजी यासीन मलिक के थ्रू, और वहाँ पे भी JKLF के थ्रू उन्होंने बंदूकें भेज के वादी के कश्मीरी नौजवान भी मरवाए इन्होंने, और यहाँ से भी इन्होंने कश्मीरी हंसना बंद करो बेशरम आदमी, स्टॉप लाफिंग। मैं अपने लोगों के मरने की बात कर रहा हूँ और तुम दांत निकाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे पाकिस्तानी को। यहाँ पे भी इन्होंने मरवाए, और आज ये पूरी हमारी कौम को कह रहे हैं कि हम पूरी कौम दहशतगर्द है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान एक खबीसुल फितरत रियासत है जिसका खात्मा नजदीक है। हाँ, जिसका पासपोर्ट तुमने इस्तेमाल किया था। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर मिलकर इस खबीस रियासत का आराम से खात्मा चौधरी, पत्रकार हैं आप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते होंगे मुझे लगता है अपनी पत्रकारिता में। ये इनके खिलाफ बंदूक बलूचिस्तान में उठी है, इनके खिलाफ बंदूक अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी उठेगी। इनके फौजियों की पतलूने हमने ऑलरेडी उतार दी हैं, रेंजर्स की पतलूने हमने उतार दी हैं, और वो पतलूने उतार के जो है हमने सड़कों पर उनकी नुमाइश सब जारी है। आप कश्मीरियों की बात करनी बंद कीजिए। आप एक भगोड़े आदमी हैं, आप दुनिया से मैं भगोड़ा हूँ और आप पकौड़ा हैं। पकौड़ा समझते हो ना, पकौड़ा। आपको इस वक्त हमने आंदोलन के गरम तेल में डाला और आपका पकौड़ा बना दिया है, आपकी नाजायज रियासत का पकौड़ा बना दिया है। इस वक्त POJ के एक गरम कढ़ाई है, उसके अंदर पाकिस्तान का पकौड़ा बन रहा है। पाकिस्तान खत्म होगा, जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरा का पूरा पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बेगैरत वो होता है जो अपने देश में अपने लोगों को अपना मानने से इनकार कर दे, जो अपने देश में अपने लोगों की आवाज सुनने के लिए गोलियां चलवा दे, जो अपने देश में अपने लोगों की जरूरतें पूरा करने के बजाय उन्हें कुचलने का प्रयास करे और उन्हें कुचल दे। वो होता है बेगैरत, जो कि पाकिस्तान की सरकार है। अगर आप उस पर थोड़ा बने रहते तो मुझे लगता है कि आप शायद POJK के लोगों के साथ थोड़ा सा इंसाफ भी कर पाते, एज अ जर्नलिस्ट उनके लिए लिख भी पाते। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, ये तो पुराना है। आंखों पर पट्टी बांधेंगे और चिल्लाएंगे कि पाकिस्तान तो हमेशा हमेशा शिकार रहता है भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। ये बाल्टिस्तान गिलगितिस्तान के लोगों को अपना ना माने, ये बलूचों को अपना ना माने, ये POJK के लोगों को अपना ना माने, और सारा कसूर किसी और देश का हो जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी एट्रोसिटी, ऐसी बर्बरता, ऐसी क्रूरता या इस तरह का कोई माहौल कहीं किसी भी जगह पे बनता हो जहां पर जनता खुद रिवोल्ट करने लगे, उन्हें सामाजिक न्याय ना मिले, ये किसी देश की बात नहीं है। मैं सीधा POJK की बात करूंगा, लेकिन मैं एक जनरल बात भी कहता हूं, ये कहीं भी हो सकता है। तो इसे तो सतर्कता से समझना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अंडा बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और GOK की बात कर लें तो पंजाब बच जाता है। तो अगर अंडा खुद से फूटने लगेगा तो नए जीव निकलेंगे, विकास का मार्ग तय होगा और प्रगति बढ़ेगी। तो ये शायद किसी देश में भी हो सकता है। उस देश के रियासत को सावधान रहना चाहिए, समझना चाहिए। और जो राजनीतिक, जो सामाजिक जो टिल्ट हो रहा है, अमन चैन उनके बगल में है ना, कश्मीर चल रहा है ना बगल में भारत के साथ, तो वो राजनीतिक और जो सामाजिक टिल्ट है वहां की जनता का है, क्योंकि ये मास प्रोसेशन है, ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा। वहां पर लगातार वो खुलेआम भाषण दे रहे हैं सरदार अमन, तो ये कोई गुप्त बात नहीं कह सकते इसको आप, और इससे हमें समझना चाहिए। हम तो इसको इंटरनल मामला आपका मानते हैं, लेकिन बॉर्डर है हमारा, हमारे ही लोग हैं वो, और कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं,
तो ये माकूल है कि हमें इस पे समझना पड़ेगा, हमें पैनी रखनी पड़ेगी। अगर सरदार अमान कहते हैं कि यहां से चले जाइए, आपकी अब जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को पीओजे की जरूरत है, हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव दिखता है, हमें अमन चैन बगल में दिखता है, तो ये समझिए सामाजिक टिल्ट जो है, वो जो झुकाव है, जो रुझान है लोगों का, उसे भी समझना होगा। और भारत तो हमेशा से अमन चैन चाहता है, वो नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को एग्जिस्ट करे, हमें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। बॉर्डर पे लगातार पाकिस्तान ही अटैक करता रहा। अब वहां के लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी तरीके से बस गोली खाने वाले हैं वो। अब क्यों नहीं मिलेगा? पाकिस्तान, आपके मेहमान कुछ बोल रहे हैं मेरा ख्याल। बोलिए, आप बोलिए जी। देखिए, इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, और इंसाफ मिल रहा है। जो उनका मुतालबा है 12 नशिस्तों का, उस पर अब इलेक्शन होने जा रहा है, असेंबली बनने जा रही है जुलाई के अंदर, ये जुलाई के महीने में इलेक्शन नहीं होंगे जुलाई के अंदर। देखिए मीनाक्षी जी, मैं मुनासिब बात करने के लिए आपके चैनल पे आता हूँ, और अगर आपने मेरी बात, जब मैं बात कर रहा था तो बार बार बीच में बोलते जा रहे थे, तो मैं मना कर। डॉक्टर अमजद, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। डॉक्टर मिर्जा, एक बार बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप बेटर काउंटर भी कर पाएंगे। बोलिए। शुक्रिया मीनाक्षी जी। सबसे पहली बात देखें, एक तो ये कि जो हमारे भारत से जो दोस्त मौजूद है तज्जियाकार, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। पाकिस्तान भी इंडिया के जो इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर बहुत मोहतात रहकर बयानबाजी करता है, या उसके अंदर बहुत मोहतात रह के बात करता है। जो कश्मीर का मामला है वो एक सेंसिटिव इशू है, कश्मीर के साथ लोगों के जज्बात वाबस्ता हैं, लोगों की जिंदगियां वाबस्ता हैं। प्लेबिसिट जो है वो ओवर ड्यू एक्सटेंडेड है, यूनाइटेड नेशन की करारदादें अपनी जगह पे हैं। कश्मीर के मसले के ऊपर बातचीत उस तरह से कभी हो ही नहीं सकी किसी नतीजे पर पहुंच सकते और उसको सॉल्व कर सकते। कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उन मसाइल का हल बातचीत में है, नो डाउट, कोई मामला नहीं है। हाँ, लेकिन बातचीत करने के लिए मसूद कोई जा नहीं रहा है ना, बातचीत करने के लिए जाना चाहिए था। वहां लोगों ने अपने परिवार के प्रियजनों को खोया, कौन गया वहां पर, कौन गया वहां पर? जी देखिए, ऑपोजिशन के बहुत सारे लोग गए, हुकूमत के बहुत सारे लोग इंगेज्ड हैं। देखें, इंगेज करना, उनके साथ बातचीत करना, दीगर बहुत सारा कुछ करना, लेकिन उस पूरे मुद्दे हमारे साथ एक पैनलिस्ट बैठते हैं जो कि आज हमारे साथ जुड़े नहीं, डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता हैं PMLN के। उनका कहना था कि मैं गया वहां पर, मेरे बेटे का ससुराल है, मैं वहां पर जाकर के दावत खा के आया, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो वहां से 4 कदम और दूर जाकर के उन परिवारों से भी मिलाते जिन्होंने अपनों को खोया, दावत तोड़ाए और आ गए। तो सरकार तो ये कर रही है, हाँ विपक्ष का काम होता है, विपक्ष चली गई, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलवाई डॉक्टर मिर्जा, उनमें से कोई नहीं गया पूछने के लिए, बल्कि दूसरी तरफ उन्हें आतंकी घोषित करने में लग गए हैं कि जो लोग बंदूक उठा के खड़े हैं वो आतंकवादी हैं। देखिए, इस वक्त शौकत नवाज मीर साहब को इन्होंने अरेस्ट किया है, ठीक है, जो लीडर हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के। उनको लेके कहाँ गए हैं? उनको लेके गए पाकिस्तान, यानी गिरफ्तार उनको किया है हमारे मुल्क से, रियासत जम्मू कश्मीर से, और लेके उनको गए पाकिस्तान, बॉर्डर क्रॉस करा के। और इस वक्त उनको एयरपोर्ट और कचहरी के दरमियान मिलिट्री इंटेलिजेंस की उस जेल में रखा है जिसको गोरा जेल कहा जाता है। ये वो जेल है, गोरा जेल, जहां अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को मारा जाता था, तशद्दुद किया जाता था, और उनको अब रखा जाता है जिनको ये साबित किया जाए कि ये भारत के जासूस हैं, उनको उस गोरा जेल में रखा जाता है, रावलपिंडी में। तो सबसे पहले तो इस बात का जवाब दें कि आप पाकिस्तानी, ओ पाकिस्तानी, ये बताओ कि तुम्हारी सरकार किस बुनियाद पे हमारे स्टेट सब्जेक्ट को, हमारे शहरी को हमारे मुल्क से उठा के एक्स्ट्राडाइट करके ले गई है। हमारा तो आपके साथ कोई एक्स्ट्राडाइशन का कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप की तरह आप उठा के वेनेजुएला के सदर को ले गए हैं, आप हमारे लीडर को ले गए। दूसरी बात ये कि इस वक्त जहां जहां भी ये लोग जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के कोशिश कर रहे हैं POJ के में, वहां इनकी छितरौल हो रही है।
इनको मुस्लिम लीग का जो लीडर है शाह गुलाम कादर, 3 जगह पे उस पर हमला हुआ, वो भागना पड़ा उसको, फायरिंग हुई, मेरे पास सारा वीडियो फुटेज मौजूद है। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन का बाइकाट है, इलेक्शन 27 जुलाई को नहीं अच्छा, शाह होंगे। गुलाम कादर कश्मीरी है, तुम्हारा सहूलतकार है, तो यार पाकिस्तान के कश्मीरी तो जूते है कि चाटने नहीं है? वाले हैं। हाँ, वो कश्मीरी है मुस्लिम या लीग नहीं है? नून पाकिस्तान अच्छा, वो की कश्मीरी है। नहीं है, वो कश्मीरी नहीं है क्योंकि वो आपके कश्मीरी बयान को है, सपोर्ट नहीं करता। हाँ लेकिन बिल्कुल है, दूसरा बंदा वैसा ही कश्मीरी कश्मीरी क्योंकि वो है। आपको शूट करता है। जैसा ये कौन सा कश्मीर है? जैसा कौन भारत सा के बयानिया लिए लेके यासीन चलते हैं? मलिक था, वैसा पाकिस्तान के लिए शाह गुलाम कादर है। ये एजेंट हैं, समझ आई? एडा और आसान ना कौन-कौन ला एजेंट चीज़ां है? नू, नाम ले लो उसका। बेवकूफ आदमी। नाम ले लो ताकि जमात पता हो कि इस्लामी के हो कौन-कौन एजेंट है। तुम जमात इस्लामी के अच्छा, हो। नाम ले लो ना, कौन-कौन एजेंट है? नहीं, यू आर फ्रॉम जमात इस्लामी, आई कैन पता तो टेल यू। चल जाए ना, तो डॉक्टर साहब पता जमातिया तो है चल जाए तुम, ना। आप तू नाम ले लो जमातिया कि है, कौन-कौन एजेंट है। तुम जमात इस्लामी के हो, जमातिया है तुम। तुम्हारा रंग किसने लाल हो कहा गया आपको? सुन के, ये मैंने तुम्हें पहचान लिया है। किसने तू कहा आपको कि जमातिया मैं है, जमातिया हूँ? जमीयत तुलबा इस्लाम में नहीं थे तुम जमीयत नहीं तुलबा था। इस्लाम में नहीं थे। अबे नहीं चलो, था। झूठ किसने बोलते कहा हो तुम्हें? यहाँ बैठ के नेशनल टीवी पे। इंतहाई चगल आदमी हो तुम, लिहाजा इंतहाई बेगैरत आदमी हो, ये और इलेक्शन तुम्हारे नहीं साथ होंगे, कोई बात नहीं हो सकती। ये तुम डिस्ट्रैक्ट इंतहाई कर रहा है बुरे बंदा। आदमी हो, हराम जहां के जहां मुसल्ली मुस्लिम पैदा वालों, कॉन्फ्रेंस के और पीपल मेरे पार्टी बारे के में पीपल पार्टी का मेरे वजीर पास- आजम आज जो है मैं पीओजे के तुम्हें असेंबली में रो पड़ा। उसने कहा मुझे मैं कत्ल की तुम्हें धमकियां सू सोशल करूंगा। मीडिया पे दे रहे हैं, मैं तुम्हें मैं किस क्या वजह से करूं? सू करूंगा कि कोई तुम बंदा अपने मेरे हलके बारे में नहीं जा बना सकता, रहे। कोई पाकिस्तान का झंडा लेके बाहर आए ना जरा, सवाए फौजी गाड़ी के। कोई सिविलियन वहां पे पहले वहां पर पाकिस्तान का गोलियां झंडा चलवा दी लेके और इस अब वक्त उन्हीं लोगों को पीओजे के में बाहर आतंकवादी नहीं आ घोषित करने में वहां की सरकार लगी हुई है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।